तो इनको हम फ्री में भर्ती करवा देंगे, फ्री इलाज करवा देंगे ना इनका। ये जो दृश्य आप देख रहे हैं ये बागेश्वर के काफलीगैर के असो का है, जहां अचानक राजकीय इंटर कॉलेज में लड़कियां चीखने चिल्लाने लगी, अपने बालों को नोचने लगी और न जाने क्या क्या बोलने लगी। ये घटना किसी एक या दो छात्रा के साथ नहीं हुई, बल्कि 1 दर्जन से ज़्यादा छात्राओं ने इसी तरीके का व्यवहार किया, अपने बालों को खींचना, कुछ बड़बड़ाना और अपना सर पटकना। पर सवाल ये है, आखिर ये छात्राएं ऐसा क्यों कर रही हैं? स्कूल में जाते ही इन छात्राओं के साथ ऐसा क्या कुछ हुआ कि ये ज़ोर ज़ोर से चीखने लगी? इनके अभिभावकों को भी स्कूल में आना पड़ा। जब अभिभावकों ने अपने बच्चों का ये हाल देखा तो वो भी दंग रह गए। उनका कहना था कि बच्चे घर से तो सकुशल निकले थे, लेकिन न जाने आजकल इन्हें स्कूल में जाने के बाद क्या कुछ हो रहा है। बताया जा रहा है कि एक कक्षा में पहुंचने के बाद लड़कियां ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी। बात सिर्फ लड़कियों तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि उन्हें लेने आए उनके अभिभावक और अध्यापक भी कुछ इसी तरीके का व्यवहार करने लगे। अब ये सब कुछ क्यों हो रहा है, इसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता। कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ पर किसी भूत प्रेत या किसी देवी प्रकोप के कारण ये घटनाएं घटित हो रही हैं। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि लड़कियाँ मास हिस्ट्रिया नाम की बीमारी के कारण ऐसा कर रही हैं। आपको बता दूं, कुछ समय पहले उत्तरकाशी से भी कुछ ऐसी ही घटना सामने आई थी, जिसमें 1 दर्जन से ज़्यादा लड़कियां वहां पर भी चीखने चिल्लाने लगी थी, जिसके बाद इसे मास हिस्ट्रिया घोषित कर दिया गया था। लेकिन असो के इस स्कूल में पहुंचे मनोवैज्ञानिक का भी कहना है ये मास हिस्ट्रिया का केस नहीं है। तो फिर ऐसे में सवाल उठता है, आखिर इन बच्चियों के साथ हो क्या रहा है? अब ऐसे में स्कूल में आए मनोवैज्ञानिक चिकित्सक का क्या कुछ कहना है, आप भी सुनिए। अच्छा, मास हिस्टीरिया के कोई लक्षण दिख रहे हैं इसमें? सर मास हिस्टीरिया तो मुझे लगता है मास हिस्टीरिया क्या है, कुछ नहीं है कि बच्चे एक दूसरे को इमोशनली वो होके यही करते हैं। अभी तो कोई डायग्नोसिस बनाना मेरे ओर से वो नहीं हो पाएगा। बट जैसे बड़े जैसे साइकिट्रिस्ट को दिखाएंगे और वो करेंगे, उनका जो डायग्नोसिस रहेगी। अब जब डॉक्टर भी कह चुके हैं कि ये मास हिस्ट्रिया नहीं है, तो ऐसे में अब अभिभावकों ने शिक्षा विभाग से गुहार लगाई है कि वो पता लगाए कि उनके बच्चों के साथ स्कूल में क्या हो रहा है। आखिर क्यों उनकी बेटियां इस तरीके का व्यवहार स्कूल में कर रही हैं? क्या वाकई कोई पैरामेडिकल घटनाएं इन लड़कियों के साथ घटित हो रही है, या ये कोई मानसिक बीमारी है? अब ऐसे में शिक्षा विभाग को जल्द से जल्द पता लगाना होगा, आखिर ये सब कुछ हो क्या रहा है। स्कूलों में जाते ही बच्चों के साथ इस तरीके की जो गतिविधियां घटित हो रही हैं, इसके पीछे का मुख्य कारण क्या है? क्योंकि कई सारे स्कूलों से इस तरीके की घटनाएं देखने और सुनने को मिल रही हैं। अब इस सब पर आप लोग का क्या कहना है? क्या ये कोई मानसिक बीमारी है या दैवीय प्रकोप? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स पर ज़रूर दें।